उस दिन तुम्हारे हाथ से आरती की थाली गिर गई थी या फिर तुमने वो थाली फेंक दी थी, समथिंग लाइक दैट, राइट? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार प्रार्थना अधूरी रह गई थी, इस बार सब कुछ सही होगा। आरती की थाली लो और रौनक की आरती उतारो। हाँ ना, आओ ना। तू, मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ हाँ, आ जाओ। रौनक की आरती उतार के उसे सॉरी बोल दो। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा था ना वो गलत नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी प्रूव कर दी ये बात, उसको रिहा कर दिया ना, और सब कुछ तो उसके फेवर में था। सीसीटीवी फुटेज, और मानसी की तो आईसाइट इतनी कमजोर है, उसने गलत बंदे को पकड़ा, मतलब रौनक नहीं था ना। आओ उसकी आरती उतारो। नहीं, ये औरत मेरे पति की आरती नहीं उतारेगी। किन्नरी, वहनी को आरती करने दो। उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जरूर इन्हें किसी ने कुछ भड़काया होगा या मिसलीड किया होगा। वहनी आइए ना प्लीज, आरती उतारिए मेरी। आज हमारे संवाददाताओं ने मात्रे परिवार के पड़ोसियों से बात की और एक नया सच सामने आया है कि इस परिवार के संस्कार ही गलत हैं। अंकिता और मानसी के पिता मंजे हुए चोर हैं। झूठ है ये सब। ऐसी बकवास से अच्छा है टीवी बंद रहे। शशांक बेटा, अभी अभी तो आए हो ना तुम, वापस कहाँ जा रहे हो? अंकिता के घर। आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करने है। शशांक, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई उन्हें मेरी जरूरत है। इस मामले में मैं क्या सोचता हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो सब जानती है। इस हादसे में मानसी की कोई गलती नहीं थी, वो अनफॉर्चुनेट थी और मैं उसका सपोर्ट आखिरी वक्त तक दूंगा। ये मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है। शशांक, तुम किस फर्ज की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी बहुत पहले तोड़ चुकी हूँ। तुम्हारा उसके साथ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। भाई तू क्या? शशांक, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें पता है सारी दुनिया उन दोनों लड़कियों पर कितनी थू-थू कर रही है। उन दोनों लड़कियों ने सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ किया। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। काश मुझे पहले पता होता कि उन दोनों की फितरत क्या है। अंकिता जो तुमसे इतना प्यार करती थी, कुछ पैसों के लिए उस पागल जैसे लड़के के साथ शादी करने तक को तैयार होगी और तुम्हें छोड़ दिया। और उसकी छोटी बहन मानसी, वो तो उससे 4 कदम आगे निकली। अपनी बहन के देवर के साथ इतनी छोटी और घिनौनी हरकत की उसने। छी! भाई तुझमें और उस मीडिया में ना कुछ फर्क नहीं है। भाई तुझे भी लगता है कि मानसी झूठ बोल रही है? उस रौनक ने मानसी के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, समझा तू? समाज की बात मत कर। समाज 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 हर बार जहर उगलता रहता है, हर तरफ से बोलता रहता है। लेकिन तू, भाई तुझे क्या हो गया? तूने कहा था ना शादी करने के लिए मानसी से। तुझे मानसी पसंद थी ना, अब अचानक से एक हादसे से तू मुकर गई। हाँ शशांक, पर अब वो तेरे लायक नहीं है। तू उसके साथ ना बात करेगा और ना ही कोई रिश्ता रखेगा, समझ रहा है ना तू? भाई लेकिन तू शशांक, कल को अगर कोई हादसा हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। शशांक, तू प्लीज मानसी से बात भी नहीं करेगा और उसे मिलेगा नहीं जब तक उसके केस की सुनवाई नहीं हो जाती है। देख,
अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो आज से ना मैं तेरी आई और ना ही तू मेरा बेटा। मुझे खोकर अगर तू मानसी को चाहता है तो ठीक है, जो तेरी मर्जी है वो तू कर। शशांक, उठो, उठो वहां से। तुम्हारी जगह इस बेड पे नहीं है, उस काउच पर बैठो। और अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें इस रूम से धक्के मारकर बाहर निकालती। पर आई कांट। ओ हेलो, लिसन लिसन लिसन, ये क्या करना चाह रही हो तुम? सोने के लिए पूरी रात पड़ी है, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा रास्ता छोड़ो। बहुत तमाशा हो गया घर में और कोर्ट में भी, और अब मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही। लिसन लिसन, ये एटीट्यूड ना किसी और को देना, मुझे नहीं। आई एम रौनक करमरकर। रियली? मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। और उस रात जब तुम मानसी से फोन पे बात करे थे ना, कॉन्फ्रेंस पे मैं भी थी, और उस रात की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। सो यू बेटर बी केयरफुल। तुम्हें सिर्फ बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो ये हस्बैंड की तरह रौब झाड़ना मुझ पर बंद करो, क्योंकि ना तुम उस लायक हो और ना वो हक है तुम्हें। ओह फॉर यू वुमेन, यू नो व्हाट, दो प्यार की बातें नहीं हो सकती हैं तुमसे। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि अच्छा लिसन, मुझे लगता है तुम कुछ भूल गई हो। हम दोनों का एक मोटिव है और मैं तुम्हें वो याद दिलाना चाहता हूँ। बैठो, सिट। मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट। लेकिन इस मामले में आप मेरी हिस्सेदार हैं और ये हमारा एक कंबाइंड मोटिव था, और जब तक ये केस चलेगा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। You'll have to listen to me. बैठो बैठो यार, प्लीज बैठो। देखो, कल हमें अंकिता को इस घर से निकालना है। कैसे निकालेंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। नरेन खुद अंकिता को इस घर से निकालेगा। आई टेल यू, वो घर आते ही सो गया। लगता है जेल में उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी ना, इसलिए। कम ऑन बेब्स, मैं बोर हुई? नो वेज। इनफैक्ट जब वो नहीं रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। He's so damn irritating. You know, खाली लोटे में जब कॉइन डालो वो आवाज करता है ना, वैसे ही एग्जैक्टली आवाज करते रहता है। I just hate this man. I'll call you back. इतनी रात को कौन है? मुझे कैसे पता होगा? मेरे घर से तो कोई नहीं हुआ, जरूर तुम्हारे घर से होगा। ब्रो, आप इस समय ऑल ओके ना? नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ब्रो, लेकिन इतनी रात को बात क्या है? मैंने कहा ना, नीचे आओ, सब पता लग जाएगा। तुम भी साथ में आओ। लगता है इन लोगों को बात पता चल गई। वो शट अप, ओके? मुझसे वैसी फालतू की बातें मत करो यार। ऐसे कैसे पता चल सकता है इन लोगों को? मतलब अब कब कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया ना, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। सबके चेहरे देखो, लगता है उन्हें सब कुछ पता चल गया। और अगर ऐसा कुछ है ना, मैं तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दूंगी, क्योंकि ना मैं उस वक्त तुम्हारे साथ थी और ना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं।
अतु मैं बोलता हूँ यहाँ हो रहा हूँ। अब सच सच बताओ, सच सच बताओ। ज्यादा बनो मत रौनक, मैंने कहा ना सच सच बताओ। क्या चाहिए तुम्हें? भाई क्या चाहिए मतलब? अरे लल्लू, तेरा बर्थडे है, गिफ्ट क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे, सच सच बता क्या चाहिए गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे टू रौनक। हैप्पी बर्थडे। अरे यार, मेरी तो एक पल के लिए सांस ही अटक गई थी। सब के सब एक नंबर की नौटंकी है। इस कमीने के लिए सरप्राइज अनाउंस, ये तो इसे डिजर्व भी नहीं करता। You know what? केस के टेंशन में मैं भूल ही गया था कि मेरा बर्थडे है। अंकिता जी। डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। जी, नरेन जी अभी भी सदमे से बाहर आए हैं। उन्हें बहुत संभालना होगा और उनके दिमाग की हालत बहुत नाजुक है। देखिए अंकिता जी, जिस किसी भी चीज के लिए उन्हें ना बोला जाता है तो उनको ये लगता है कि वो चीज उनसे दूर हो जाएगी। उन्हें हर वक्त इस बात का डर रहता है कि जिस किसी से वो प्यार करते हैं कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए, चाहे उनका परिवार हो या फिर आप ही क्यों ना हो। और कई दफा वो आपसे भी झगड़ते हैं। उन्हें इस बात का डर है कहीं आपकी वजह से वो रौनक को ना खो दे। और जब आप दूर जाते हैं यही डर उनके अंदर आपके लिए होता है। देखिए, अब आपको उनकी हर बात माननी होगी और कभी भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे दूर जा रही हैं, क्योंकि ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अगर इस बार उनको अटैक आया तो उनकी जान पर आ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। वाओ। रौनक, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वाह, तो देखा आपने कौन विश कर रहा है रौनक को? हाँ ना, मैंने कहा था ना आना इज अ गुड गर्ल। बस कभी कभी गलत हो जाती है लेकिन अपनी गलती सुधार लेती है। कोर्ट ने रौनक को निर्दोष साबित कर दिया तो आना भी मान गई। चलो रौनक, अब तुम भी आना को माफ कर दो। कोर्स ब्रो, मुझे वहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू फॉर योर विशेस वंस अगेन। चलो केक काटो। श्योर। पहले फूंक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ronak. Happy birthday to you. वेरी गुड। खुश? मेरे हाथ से केक नहीं खाएंगे आप बहनी? आप
आपने देखा हाना ने रौनक को केक खिलाया, रौनक ने हाना को खिलाया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है और रौनक का बर्थडे है, तो दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, राइट? तो ऐसा करते हैं, कल एक धमाकेदार पार्टी रखते हैं फॉर रौनक्स बर्थडे, है ना? बहुत मजा आएगा, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। ओके? नाइस। अरे यार, इतनी अनप्रिडिक्टेबल औरत मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। कल तक तो तुम्हारे जान के पीछे पड़ी थी और आज तुम्हें केक वेक खिला रही है। स्ट्रेंज ना? पता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका प्लान क्या है। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है उसके प्लान में। मतलब ये कि वो क्या सोचती क्या नहीं सोचती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। उसकी कोई छोटी बहन भी है क्या जिसका तुम्हें रेप करना हो? फालतू की बातें बंद करो, ठीक है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें इतना बदलाव आया कहां से। बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, अजीब सा बिल्कुल। अजीब से मुझे भी याद आया कि मेरे दिमाग में भी तुम्हारे लिए अजीब फैंटेसीज है। मेरा मन करता है ना कि तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर चील कौवे को खिलाओ, और जब वो तुम्हें खाएंगे ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा। लेकिन पता नहीं तुम जैसे कमीने आदमी का मांस वो खाएंगे भी या नहीं। अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं तुम्हें जेल से कभी नहीं बाहर निकालती। तुम जिंदगी भर वही सड़े रहते। पुलिस की बेल्ट की मार खाते गुंडा मवाली अगर तुम्हें पीट कर चला जाता और तुम्हारी शक्ल सूरत है ना वो भी खराब हो जाती। और कुछ सालों बाद जब तुम जेल से बाहर निकलते ना तो तुम्हारी फिल्मी घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाते। मुझे बड़ा सुकून मिलता है इन सब चीजों से, क्योंकि तुम जैसे कमीने आदमी का यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मुझे नागपुर जाना पड़ेगा, उस कीचड़ में रहना पड़ेगा, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। क्या फायदा होगा? जब तुम जैसे घटिया आदमी के साथ मैंने शादी की है तो फायदा भी होना चाहिए ना। इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। उस अंकिता का तो पता नहीं, वो तो तुम्हें माफ करेगी ना, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना मुझे तुम्हें मार डालने का मन करता है, क्योंकि तुमने उस लड़की का रेप किया है। तो सोचो उस अंकिता को क्या लगता होगा। फिर भी उसने तुम्हें विश किया। जिस छुरी से उसने तुम्हारा गला काटना चाहिए था उसी छुरी से उसने वो केक कट किया है। और जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, और वो वजह हमें पता करनी होगी। फाइनली हाँ ताई बोल। ताई ताई क्या हुआ है? रो क्यों रही है तू? ताई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बता क्या हुआ है। ताई रोना बंद कर, पहले मुझे बता क्या हुआ है। किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? मनु आई एम सॉरी। ताई सॉरी क्यों बोल रही है? मुझे बता क्या हुआ है। आज घर में मनु मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ मेरे हाथ में हो तो मैं कभी नहीं होने देती, लेकिन ताई ऐसा क्या किया है तूने? मुझे पहले साफ साफ बता क्या हुआ है वहां पर। मनु आज ये सब कुछ मैंने सिर्फ नरेंद्र सर के लिए किया और किसी के लिए नहीं। जीजू के लिए? हाँ मनु नरेंद्र सर के डॉक्टर से मिली थी और उनके डॉक्टर ने मुझे बताया अगर नरेंद्र सर को थोड़ी और भी मैंने तकलीफ दी तो शायद उनकी जान पे बात आ जाएगी, इसीलिए मैंने उनके लिए सब कुछ किया। तुझे पता है कि वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। मनु कहीं ना कहीं मैं उनसे तो प्यार, मनु पता नहीं आज मैंने कितने दिनों बाद नरेंद्र सर के चेहरे पे खुशी देखी। वो इतने खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सही है और मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वही सब किया जो शायद नरेंद्र सर को अच्छा लगता। हाँ तो ठीक है ना, इसमें रोने की क्या बात है? तू रोना बंद कर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तेरे साथ गलत हो रहा। ताई प्लीज, तुझे बिल्कुल गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तू हर पल मेरे साथ खड़ी रही है, पर एक नीच इंसान की वजह से मेरे जीजू क्यों भुगते, उनको क्यों सजा मिले? ताई प्लीज, मैं जीजू की खुशी के लिए अपने सारे अपमान भूलने को तैयार हूँ। जो उस रौनक ने तेरे साथ किया उसके लिए। ताई अगर किसी को गिल्टी होना चाहिए तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरी वजह से ही तू उनसे अलग हो रही है। ताई इसी बहाने तुम दोनों की गृहस्थी फिर से शुरू हो रही है।
मुझे तुम दोनों के साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मानसी चाहे जो भी हो, मैं उस रौनक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताई भूल जा कि उस घर में रौनक रहता है। ताई मेरी बात सुन रही है तू? बस इतना याद रख कि तुझे वहां रहना है जीजू के लिए। वो तेरे पति का घर है, तुझे सिर्फ उनके लिए वहां रहना है। ताई तू सुन रही है ना? हाँ मनु, लेकिन मेरे लिए जितने वो इम्पोर्टेंट है उतनी तू ही है, तू भी ये जानती है अच्छे से। ताई तूने आज तक हम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो बस इतना समझ ले अब मेरी बारी है। मनु तू मेरे लिए इतना सोचती है। हाँ ताई, तू प्लीज अपना ध्यान रखना। मनु मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। आना थैंक यू। सॉरी आना, मैं तुम्हें रूम में वापस नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अगर ले गया तो तू नाराज हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड मी। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो रौनक के साथ किया ना, सब कुछ सॉल्व हो गया। अब तुमने मेरे भाई के लिए किया, अब मैं तुम्हारी बहन, I mean, हमारी बहन, मैं मानसी को भी तो अपनी बहन ही मानता हूँ। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि जब रौनक का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मानसी का केस लड़ूंगा, और जिसने भी ऐसी हरकत की है ना उसको छोड़ूंगा नहीं। मानसी को न्याय दिला के रहूंगा मैं। और तुम्हें पता है मानसी का केस कौन लड़ रहा है? द ग्रेट शेखर गुप्ता। देखना वो फिर से कोर्ट के अंदर लाइट्स बंद करेगा, प्रोजेक्टर ऑन करेगा, और जिसने भी मानसी का ऐसा किया पकड़ लेगा उसको। तुम टेंशन मत लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे सर कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी दौर से गुजरना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी।